यूरोप परंपरागत रूप से पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप माना जाता है। यूरोप और एशिया वस्तुतः यूरेशिया या एफ्रो यूरेशिया के खंड हैं। फिर भी यूरोप यूरेशिया का सबसे पश्चिमी प्रायद्वीपीय खंड है। यूरोप में कई प्रायद्वीप हैं, जिस कारण से इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप की पूर्वी सीमा को रूस में यूराल पर्वत से चित्रित किया जाता है, जो यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकस पर्वत श्रृंखला, काकेशस में कुरा नदी और दक्षिण पश्चिम में स्थित काला सागर के द्वारा होता है। एशिया के साथ दक्षिण पूर्व सीमा सार्वभौमिक रूप से परिभाषित नहीं है। सबसे अधिक यूराल या वैकल्पिक रूप से एम्बा नदी संभावित सीमाओं के रूप में कार्य करती है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और अन्य जल निकाय, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम में काला सागर और इससे जुड़े जलमार्ग स्थित हैं। भूविज्ञान। यूरोप का भूविज्ञान बेहद विविध व जटिल है और पूरे महाद्वीप में स्कॉटलैंड के हाईलैंड से लेकर हंगरी के रोलिंग मैदानों तक पाई जा सकने वाली व्यापक विविधता के परिदृश्य को तेजी से उभारता है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूर्व में यूराल पर्वत के पश्चिम में इंग्लैंड से लेकर उत्तरी मैदान तक आंशिक रूप से अंतर्जलीय उच्च भूमि और पर्वतीय दक्षिणीय यूरोप के बीच दो भागों में विभाजन है। ये दो हिस्से पायरेनीज और अलाप्स या कैरेपेंथियस की पर्वत श्रृंखलाओं से विभाजित होते हैं। ये उत्तरी मैदान स्कैंडिनेवियाई पर्वत और ब्रिटिश द्वीपों के पहाड़ी भागों द्वारा पश्चिम में सीमांकित होते हैं। दक्षिण यूरोप का अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र संरचना की दृष्टि से ये यूरोप का सबसे जटिल भाग है। इसकी नवबलित पर्वत श्रेणियों में एल्प्स पर्वत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न देशों की सीमाएं निर्धारित करता है। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को जलमग्न करने वाले प्रमुख उथले जल निकाय सेल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर परिसर और बेरिंट सागर हैं। उत्तरी मैदान बाल्टिक के पुराने भूगर्भीय महाद्वीप को शामिल करता है और इस प्रकार इसे मुख्य महाद्वीप के रूप में माना जा सकता है, जबकि दक्षिण और पश्चिम में सतही उच्च भूमि और पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न अन्य भूगर्भीय महाद्वीपों से खंड बनते हैं। एल्प्स पर्वत तथा प्राचीन भ्रंश पर्वतों के बीच निम्न भूमियों वाले मैदानी भाग हैं। ये पर्वत निर्माण प्रक्रिया के दौरान धंसाव के कारण बने थे। सबसे लंबी नदियां। यूरोप में सबसे लंबी नदियां जिनकी अनुमानित लंबाई निम्नलिखित है। पहला वोल्गा 3690 किलोमीटर, दूसरा डेन्यूब 2860 किलोमीटर, तीसरा यूराल 2428 किलोमीटर, चौथा नीपर 2290 किलोमीटर, पांचवा डॉन 1950 किलोमीटर। पर्वत और चोटियां। यूरोप की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। काकेशस पर्वत जो यूरोप और एशिया को विभाजित भी करते हैं और ये काकेशियन दौड़ का एक नाम है। कार्पेथियन पर्वत मध्य और दक्षिणी यूरोप में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अल्प्स बहुत ही प्रसिद्ध पर्वत जिन्हें उनके शानदार ढलानों के लिए जाना जाता है। अपेनाइन पर्वत जो इटली से होकर जाता है। पायरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा। कैंटाब्रियन पर्वत जो उत्तरी स्पेन से होकर गुजरता है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत एक पर्वत श्रृंखला है जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के मध्यम से जाती है। दिनारिक अल्प्स बाल्कन में एक पर्वत श्रृंखला। बाल्कन पर्वत मध्य बाल्कन में एक पर्वत श्रृंखला। स्कॉटिश हाईलैंड्स उत्तरी और केंद्रीय स्कॉटलैंड में एक पर्वत श्रृंखला। पेननीज बहुत ही नीचे स्तर की पर्वत श्रृंखला उत्तरी इंग्लैंड में पाई जाती है। तापमान और वर्षा। अब हम इस महाद्वीप के तापमान और वर्षा पर एक नजर डालते हैं।
यूरोप के उच्च पर्वतीय क्षेत्र ठंडे होते हैं और निचले क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षण होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों का सच है। यूरोप में मध्य और पश्चिमी यूरोप की तुलना में पूर्व में कम वर्षा होती है। गर्मियों और सर्दियों के तापमान के बीच का अंतर तटीय उत्तर पश्चिमी यूरोप से दक्षिण पूर्व अंतर्देशीय यूरोप तक, आयरलैंड से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंतर से कैस्पियन सागर के उत्तर क्षेत्र में गर्म से ठंडे माह तक केवल 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंतर के साथ धीरे धीरे बढ़ जाता है। औसत जनवरी रेंज दक्षिणी ग्रीस में 13 डिग्री सेल्सियस से यूरोपीय रूस के पूर्वोत्तर भाग में -20 डिग्री सेल्सियस तक। पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों की शीतोष्ण समुद्री जलवायु में आमतौर पर गिरावट आती है। दक्षिणी हिस्से में ज्यादातर भूमध्य जलवायु है। मध्य रूस के उत्तर मध्य भाग और पूर्व में ज्यादातर एक नम महाद्वीपीय जलवायु है और इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक उप आर्कटिक जलवायु होती है। पर्वत श्रृंखला के शीर्ष उत्तरी भाग में, जैसे कि अल्प्स और कार्पेथियन पहाड़ों के रूप में, ऊंचाई और अक्षांश के अनुसार बड़ी विविधताओं के साथ एक हाईलैंड जलवायु होती है। जनसंख्या। यूरोप की कुल जनसंख्या करीब 83 अरब 22,11,436 है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या रूस की है। यूरोप का कुल क्षेत्रफल 10 करोड़ 1,80,000 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख द्वीप। यूरोप के प्रमुख द्वीप निम्नलिखित हैं: आइसलैंड, फरो आइसलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, बैलियरिक द्वीप समूह, कोर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली, माल्टा, पदुपंद द्वीप, क्रेते, इजियन द्वीप, आलैंड द्वीप, गॉटलैंड, सारिम्मा, स्वालबार्ड, हिनोया, सिंजा, फिन और नॉर्थ जुटलैंडिक द्वीप। रोचक तथ्य। यहां यूरोप के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। यूरोप के बारे में सबसे रोचक तथ्यों में से एक तथ्य ये है कि ये माना जाता है कि यूरोप का नाम यूरोपा से पड़ा, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक फोइनिशियन राजकुमारी थी। यूरोप को पुराना महाद्वीप भी कहा जाता है, जो भूतल क्षेत्र के मामले में दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है और जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वेटिकन सिटी 0 से 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वतंत्रता का प्रतीक है, को वास्तव में फ्रांस में बनाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपहार के रूप में दिया गया था। अमेरिकी आजादी की घोषणा की तारीख को महिला द्वारा उठाए मशाल पर अंकित किया गया था। यूरोप में सबसे ऊंचा व्हील इंग्लैंड में स्थित है। इस व्हील को मिलेनियम व्हील का नाम दिया गया, लेकिन बाद में बदलकर लंदन आई कर दिया गया। दुनिया में सबसे बड़ी बर्फ प्रणाली साल्सबर्ग टेनन पहाड़ों में स्थित है। इसे वेरुन बर्फ गुफाएं कहा जाता है और इस गुफा के भूल भुलैया रास्ते की लंबाई 40 किलोमीटर से भी अधिक है।